बंधनती भवमनंतम ते बंधनु बंधनी भणिया। बहुत सुंदर एक आगम सूत्र का एक वाक्य जिसके अंदर बात आती है कि जो अनंत संसार का अनुबंध करवाए उसका नाम अनंतानुबंधी कषाय। क्लिष्ट कषाय हो, तीव्र कषाय हो, यह कषाय जो जो आत्मा को अनंत भव भ्रमण के अंदर लेकर के जाए, उस कषाय का नाम अनंतानुबंधी कषाय है। जब जीव वो कषाय का वमन यानी कि वो कषाय की वॉमिट के द्वारा बाहर निकाल देता है, तब जीव को सम्यक की प्राप्ति होती है। उसके बाद धीमे धीमे उसके नीचे की कक्षा का जो अप्रत्याख्यानीय कैटेगरी का कषाय है, जब जीव उसका वमन कर देता है, तब जीव को पांचवा गुणस्थानक देश वीरति गुणस्थानक की प्राप्ति होती है। उससे नीचे उतरता उतरता कषाय की प्रत्याख्यानीय की कैटेगरी का कषाय, और जब जीव उसका भी वमन कर देता है, तब जीव को सर्ववीरति गुणस्थानक छठा गुणस्थानक की प्राप्ति होती है। और सबसे लास्ट लेवल का संज्वलन मात्रा का कषाय, और जब जीव उसका वमन वॉमिट कर देता है, तब जीव को यथाख्यात चारित्र यानी कि जिस प्रकार का चारित्र परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा अपने जीवन के अंदर फॉलो करते हैं, वो कैटेगरी का संयम जिसको अपन यथाख्यात चारित्र बोलते हैं, उस चारित्र की प्राप्ति जीव को होती है। साधना के क्षेत्र के अंदर एंट्री लेना, गुणस्थानक के अंदर आगे बढ़ना, मोक्ष मार्ग के अंदर आगे बढ़ना, उसका एकमात्र रिक्वायरमेंट है कषायों की कैटेगरी को, कषायों की स्थिति को, कषायों की इंटेंसिटी को धीमे धीमे करके नीचे लेकर के आना। हमारे जीवन में धर्म का क्वांटिटी बढ़ा, लेकिन कषाय अगर एज इट इज खड़ा है, तो वो किया हुआ धर्म आगे जाकर कोई ज्यादा फल की लाभ की प्राप्ति करवा नहीं पाएगा। शांति एवं महाशौचम, क्षमा वो महापवित्रता है। शौचम यानी कि क्लीनलीनेस, पवित्रता। जब तक हमको क्षमा नहीं मिली हुई है, तब तक हम चाहे साबुन यूज करें, शैम्पू यूज करें, टब बाथ के अंदर स्नान करें, शावर बाथ करें, लेकिन जब तक शुद्धिकरण की प्रक्रिया जितनी भी हमारी सुबह सुबह के अंदर होती है, वो सारे के सारे शुद्धिकरण की प्रक्रिया ने सिर्फ हमको भ्रमणा के अंदर लेकर के गए हुए हैं। क्षमा वो आत्मा का शावर है, क्षमा वो आत्मा का टब बाथ है, क्षमा वो आत्मा का साबुन है, क्षमा वो आत्मा का शैम्पू है, क्षमा वो आत्मा का अभिषेक है, क्षमा वो आत्मा का स्नात्र है, क्षमा वो आत्मा का शुद्धिकरण है। सिद्ध श्रेणी गुरु भगवत चित्त सौंदर्य नगर के अंदर शांति कुमारी क्षमा का वर्णन करते करते शांति एवं महाशौचम तक पहुंचे हैं। अगर अपन ने जीवन के अंदर अपने को एक्सपीरियंस होगा, अगर एक आधा दिन अपन स्नान नहीं करते हैं ना, तो ऐसे एकदम से अपने को लज्जा आती है कि बाहर कैसे जाएंगे, स्नान नहीं किया हुआ एकदम एक फ्रेश फीलिंग नहीं आती है। यहाँ पर गुरु भगवंत पूछते हैं कि जिस क्षमा के अभाव से अनादि काल का लगा हुआ क्रोध का मल हमारे ऊपर चिपका हुआ है, तो क्या हमको उससे शर्म नहीं आती? शांति रेव महाशौचम, भीतर के अंदर उपशम रस नहीं, भीतर के अंदर प्रशम रस नहीं, भीतर के अंदर क्षमा का कोई भी प्रादुर्भाव नहीं। बाहर मात्र स्नान करने की प्रक्रिया को यहाँ पर सिर्फ एक एक भ्रमणा, एक छलावा बोला गया हुआ है। इंसान गटर के अंदर तो गिर गया, गटर का पानी से और गटर के कचरे से कंप्लीटली वो इंसान लिप्त है, और बाहर आकर के पानी से स्नान किए बिना वो इंसान शाल को उड़ने का काम करे, तो उसके अंदर कोई भी मतलब बनता नहीं। सिमिलरली अंदर से क्षमा के द्वारा जब तक आत्मा का शुद्धिकरण नहीं किया और बाहर द्रव्य का शुद्धिकरण करने के लिए अपन तत्परता दिखाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मूर्खता कही जाती है। पुराणों के अंदर बहुत सुंदर बात आती है। स स्नातो या दमन स्नातः स बाह्य अभ्यंतर शुचि ही, जो इंद्रिय का दमन करने के द्वारा, जो कषायों का दमन करने के द्वारा, जो मन के अशुद्ध विचारों का दमन करने के द्वारा मैंने स्नान किया हुआ है, सही में वो स्नान करने जैसा है। ये पुराणों की बात है, यानी कि लौकिक ग्रंथों की बात है। उसके अंदर भी ये लेवल की डेप्थ को समझाते हुए उनके ऋषि मुनि भगवंत कहते हैं कि स्नान जो बाहर से करते हैं उसका कोई भी मतलब नहीं, जब तक अंदर से इंद्रियों का के विषयों का दमन करने में न आए, जब तक अंदर से क्रोध का दमन करने में न आए, तब तक बाहर का स्नान डजंट मेक एनी सेंस। अपने लोकोत्तर ग्रंथ में छेद सूत्र नाम का आगम का एक विभाग आता है, उसके अंदर ना सहनशीलता जो अपन वर्ड यूज करते हैं, उसको उस आगम ग्रंथ के अंदर जितेंद्रिय ऐसा नाम दिया गया हुआ है। हमारा एक बहुत अच्छा एक बंगला है, एक अच्छा हमारा फ्लैट है, उसके अंदर हर एक
सुख साधन सुविधा हमने रखी हुई है। वॉलपेपर बहुत अच्छा है, कारपेट बहुत सुंदर बिछाया हुआ है, टाइल्स की डिजाइन बहुत ही रमणीय लगती है, सोफा एकदम आलीशान हमने बसाया हुआ है, और उसको हम भुगत रहे, उसके अंदर हम राचे माचे हुए रहते हैं। पुण्य से मिली हुई लक्ष्मी का अपन सदुपयोग कर रहे हैं, ऐसा अपने को लगता है। लेकिन यहाँ पर सिद्धश्री गुरु भगवंत कहते हैं अगर उस स्थिति के अंदर भी मैं समता रख सकूं, तो मैं मेरे पुण्य को सहन कर रहा हूं। अगर मैं समता नहीं रख सकता, मेरे वो आलीशान बंगलों के अंदर, फ्लैट के अंदर, सोफे के अंदर बैठ करके अगर मैं समता नहीं रख सकता, तो वो फ्लैट मेरा खून कर रहा है। बस आज अपने को ये दृष्टिकोण को बदलना है। हम ना जब आइमिल करते हैं तब करियाता को सहन कर लेते हैं, कड़वा कड़वा अपन कैसे भी करके पी जाएंगे कि हाँ बेटी है, थोड़ा टाइम के लिए ही तो है, फिर उसके ऊपर अपन नॉर्मल पानी पी लेंगे। करियाता के टेस्ट को सहन करना हमारे लिए एक समय के लिए पॉसिबल है, लेकिन जब आम का रस आए, जब सामने मेवा हो, जब सामने मिठाई, जब सामने रसमलाई रखी हुई हो, और उस समय हम हमारा मन उसके अंदर फिसल न जाए, उसका नाम है समता। तो हम समता को समझे, तो हमने सहनशीलता को समझा। जब तक कोई मेरी निंदा करता हो, मुझे गाली गलौज कर रहा हो ना, मैं कैसे भी करके थोड़ा बहुत भी पुरुषार्थ करके उसके अंदर अपनी क्षमा को डेवलप करवाने का प्रयत्न करूंगा। पिछले लगभग 10 दिन से हमारा क्षमा के ऊपर का ही स्वाध्याय चल रहा है। और अभी यहाँ पर गुरु भगवत एक स्टेप आगे अपने को लेकर के जाते हैं कि चलो मान लिया इतना स्वाध्याय करने के द्वारा थोड़ी बहुत तो अंदर परिणति जागृत हुई होगी। इस कक्षा के अंदर आने के बाद साधक जीव को अगर कोई गाली गलौज करे, कोई निंदा करे, तो कैसे भी करके वो साधक जीव अपने आप को समता भाव में रखेगा, ये भी पॉसिबल है। लेकिन जब कोई अपनी प्रशंसा करता हो, जब कोई अपनी वाहवाही करता हो, और उस समय हमारा मन उसके अंदर न गिर जाए, इसका नाम है सही सहनशीलता। कल हमारी एक बात हुई थी, वो एक बच्चा जो स्कूल के अंदर एकदम शांत है, लेकिन फिर मम्मी एक डायलॉग बोलती है कि आप कभी घर पर आकर के देखो, तब मालूम पड़े कि ये बच्चा कितना शांत है। सिमिलरली जब कोई हमको विपरीत घटना के अंदर लेकर के जा रहा हो, कोई हमको हमको क्रोध से बात करता हो, या फिर हमारे ऊपर आक्षेप वगैरह लगाता हो, उस समय हमारी साधना का समय कि ओके हमको क्षमा रखने और हमें क्षमा रख भी ली। लेकिन जैसे ही वो घटना पूरी हो जाती है, हमको जो अनुकूल घटना होती है वो अगर हमारे साथ उसका घटना घटित होती है कि जिसमें कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरी वाहवाही करे, कोई मेरे गुणों की अनुमोदना करे, और उस समय भी मेरी साधना कंटिन्यू रहे, तो मेरी साधना साधना कही जाएगी। पहले बात ऐसी थी कि आप क्रोध कोई सामने आपको करे तो आपको क्षमा रखना उसको साधना कहा जाएगा। अभी यहाँ पर गुरु भगवत एक स्टेप आगे लेकर के जाते हैं कि वो तो साधना का क्षेत्र है, साधना के क्षेत्र में की हुई साधना का नाम साधना नहीं है। साधना क्षेत्र के बाहर आने के बाद भी साधना कंटिन्यू रहे, उसका नाम सही साधना। अगर मेरा शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हुए हैं, और फिर मुझे शरीर के ऊपर ममत्व चला जाए कि इतना डायबिटीज है, क्या मेकअप करेंगे, क्या बालों को संवारेंगे, जैसा भी अंदर से सड़ा हुआ है, शरीर के ऊपर का ममत्व थोड़ा बहुत कम हो जाएगा अगर जब मालूम पड़े कि भाई शरीर एकदम रोगाग्रस्त हो चुका है। लेकिन सही मायने के अंदर समता सहनशीलता तब कही जाएगी जब शरीर एकदम निरोगी हो, एकदम स्फूर्ति हो, और फिर भी इस शरीर के ऊपर जीरो ममत्व हो। ये क्षमा का जो लेवल है ना, वहां तक अपने को पहुंचना है। कल तक हमारी बात चल रही थी कि विपरीत घटनाओं के अंदर किस प्रकार अपना समता भाव बरकरार रखना, किस प्रकार क्षमा के अंदर अपना समाविष्ट हो। और आज एक गियर आगे लेकर के जाते हैं कि वो तो एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड था, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन अनुकूलता वाले पर्याय के अंदर भी मेरे अंदर समता टिकी रहे, ये सही मायने के अंदर साधना। साधना एक मछली होती है तालाब के अंदर, बहुत बड़ी झील थी, तालाब था, नदी था, वहां पर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक मच्छी मार आता है, मच्छी मार ने अंदर जाल को फेंका। जाल को फेंकने के बाद वो एक मछली वहां पर आकर के फंस गई जाल में, लेकिन अभी तक मालूम नहीं है उसको कि ये जाल कोई उठाने वाला है। वो जाल के ऊपर आकर के आराम से रेस्ट कर रही है। उतने में कोई और दूर से एक मछली है और झगड़ा कर रही है कि भाई ये जाल तो मेरी है, ये जाल तो मेरी है, तू यहां से हट। हम संसार के अंदर ना, ये मेरे पैसे है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा समाज है, ये मेरा धंधा है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा वो, उसके अंदर जो हमारी भ्रमणा होती है,
उसको आज ये एक बहुत अच्छे रूपक कथा के द्वारा गुरु भगवत वो भ्रमणा को तोड़ने का प्रयत्न करे। दूसरी मछली भागती हुई आती है और वो जाल के ऊपर आकर के बैठ जाती है। पहली मछली जो वहां पर ऑलरेडी बैठी हुई थी उसको भगा दे के अरे चल हट यहाँ से, ये तो मेरी जाल है। और दूसरी मछली कहती है अरे पागल, मैं 3 किलोमीटर नदी के अंदर तैर करके उल्टे प्रवाह में भाग करके आई हूं इस जाल के ऊपर बैठने के लिए। मच्छी मार चालाक था, उसको मालूम है कि एक दो मछली से कुछ होने वाला है नहीं, जाल को ऐसे का ऐसा रखता है कि थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा के बाद उठाऊंगा, 15 20 25 50 मछली आ जाएगी तो मुनाफा ज्यादा अच्छा होगा। वो दो मछलियां झगड़ रही थी कि ये जाल मेरी है, ये जाल मेरी है। इतने में तीसरी मछली आ गई कि अरे ये तो मेरा घर है, आप जिस स्थान पर रुके हुए हो ये स्थान मेरा घर का अंदर का एरिया है, तो आप दोनों यहाँ से बाहर निकलो, ये तो मेरी जाल है। ये 3 जन लड़ रहे थे, उसमें से और 3 जने ऐड हो गए मछलियां वहां पर। अभी 6 मछलियां लड़ाई कर रही है, ये जाल किसकी। 6 की 12 हुई, 12 की 24, 24 की 48 हुई, और अब माछी मार को लगा तक बराबर है, जाल को खींच लेते हैं। ये मेरे पैसे है, ये मेरा घर है, मेरे बाप दादा ने कमाई करके मुझे ला करके दिया हुआ है, तू होता कौन है इसके ऊपर अपना हक जमाने वाला। घर का बड़ा बेटा मैं हूं, मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही घर के अंदर फाइनेंसिस नक्की करने में आएगा। जहां पर मैं कहूंगा वहीं पर धंधे के अंदर इन्वेस्ट करने में आएगा, बिकॉज मेरे पास ज्ञान है और मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर मैं ये निर्णय लेने वाला हूं। लेकिन असल में ये पैसा हो, घर हो, संपत्ति हो, जायदाद हो, धंधा हो, ये वो मच्छी मार की जाल की तरह है। हमको लगता है कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, लेकिन द मोमेंट जाल को ऊपर खींचने में आएगी, वो जाल जो मछली को अपनी खुद की लग रही थी वो ही जाल उसके मौत का कारण बनने वाला है। जो घर परिवार, जो पैसा, जो संपत्ति, जो शरीर, जो नाम में मेरा 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 करके पूरा का पूरा 80 साल गंवा दिया, ये सारी की सारी वस्तु मिलकर के मुझे मेरी मृत्यु तक लेकर के जाने वाली है। मछली को लगता है कि वो जाल उसकी है, बिकॉज वो यहां पर पहले आई थी, उसने उसके घर का ये हिस्सा था। कोई मछली को लगता है कि उसने बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करके 3 4 किलोमीटर तैरने के बाद यहाँ तक पहुंची हुई है, तो ये घर, ये जाल उसको अपना खुद का संपत्ति लगता है। हमारे 70 80 साल के जीवन के अंदर हमने भी 30 40 साल मेहनत से कमाया हुआ पैसा वो हमको हमारा लगता है, और द मोमेंट कोई और उसको छीनने के लिए आ जाता है, हम लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। कल किसी एक महानुभाव का प्रश्न था कि ऐसे बहुत मेहनत से कमाई हुई संपत्ति या प्रॉपर्टी कुछ हो, उसको अगर कोई और हड़प करके ले जाए, उस समय कैसे क्षमा भाव रखना। ये मछली का दृष्टांत हमको समझाता है क्षमा भाव कैसे रखना। अगर वो मछलियां वहां पर ऐसा ऐसा नहीं करती, ठीक है भाई तेरा है तू रख, मैं निकली वहां से, तो शायद 2 4 मछलियां बच जाती। लेकिन वो 50 की 50 मछलियां वहीं पर जाल के अंदर बैठे बैठे जाल के लिए लड़ाई झगड़ा कर रही थी, मेरी जाल मेरी जाल। और अंतिम में वो माछी मार ने जाल को ऊंचा कर लिया और सारी की सारी मछलियों का मृत्यु हो गया। जब मौत आएगी तब यही संपत्ति, यही घर मुझे मुझे मेरी मौत की तरफ लेकर के जाने वाले हैं। मेरा खून करने वाले यही संपत्ति है, मुझे जहर देने वाला यही घर है, मेरा खून करने वाला यही पैसा है। हमको अभी तक इसके अंदर ये दृष्टि डेवलप नहीं हुई। घर मेरा, घर मेरा, अगर ये भ्रमणा न होती तो शायद जाल में से मछली छूट जाती। मेरा परिवार, मेरा फ्लैट, मेरा बंगलो, मेरा पैसा, अगर ये सब वस्तु को हम छोड़ ना पाए, सबसे पहला ऑप्शन छोड़ने जैसा ही है, जाल के अंदर बिल्कुल भी रहने जैसा है नहीं। तो ठीक है 5 10 15 20 25 30 साल हमने जाल को मेरा मेरा करके व्यतीत कर दिया, लेकिन द मोमेंट मालूम पड़ा कि भाई ये जाल तो कभी ना कभी ऊपर खींचने वाला है, और इस जाल के अंदर फंसा रहूंगा तो मेरी मृत्यु अवश्य में हो जाने वाली है, तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सबसे पहले जाल से बाहर निकल जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन ये। लेकिन अभी कुछ कारण सर मैं मेरे परिवार को, मेरे घर को, मेरे फ्लैट को, मेरे पैसे को, मेरी संपत्ति को, मेरे नाम को छोड़ नहीं पाता फॉर सम रीजन, तो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है कि उसके अंदर मेरे पने का भाव छोड़ दो। मछली को लगता था कि ये मेरी मालिकी की जाल है, ये मेरा है, ये मेरा है करके जो अंदर झगड़ा कर रही थी, एटलीस्ट सेकेंड ऑप्शन के अंदर वो झगड़ा करना बंद कर दो। ये मछली की कम नसीबी थी कि मछली अंतिम समय तक वो जाल को पहचान नहीं पाई।
घर वो मेरा वैभव नहीं है, घर वो मेरी संपत्ति नहीं है, घर मेरे जीवन में कोई मायने नहीं रखता, घर मेरी कम नसीबी है, घर मेरी मौत है और घर मेरी ट्रेजेडी है। घर अनंत भविष्य का बिगाड़ने का एक मात्र साधन है। अगर मेरा ये ममत्व घर पर से निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली पैसे के ऊपर से, जायदाद के ऊपर से, संपत्ति के ऊपर से, धंधे के ऊपर से ऑटोमेटिकली मेरा ममत्व कम हो जाएगा। शांतिरेव महादया। बिकॉज जब जीव को क्षमा मिलती है तब जीव बहुत ही कम समय के अंदर मोक्ष के अंदर अपना स्थान की प्राप्ति कर लेते हैं। सर्व जीवों को अभयदान को दे करके शांति यानी कि महादया के अंदर स्थिर होकर के जीव अपना मोक्ष का मार्ग साध लेता है। बिकॉज स्वदया करने के द्वारा ही परदया हो सकती है। हमारे ना भ्रमणा थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। अपनों को क्या है कि गौशाला के अंदर पैसे लिखाना, अनुकंपा के अंदर पैसे लिखाना बिल्कुल उचित है, कहीं पर बंद करने जैसा है ही नहीं। लेकिन दृष्टिकोण बदलना है। जब तक मैं स्वदया नहीं करूंगा तब तक की गई परदया का कोई अर्थ नहीं है। और इसको बहुत सुंदर अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा गुरु भगवत हमको समझाने का प्रयत्न करेंगे। क्षमा दुक्कड़म गुरुजी। हाँ, बोल सकते हैं। हाँ गुरुजी, देखिए यदि मैं सोचती हूँ कि मैं आज, यदि मान लो कि मैं किराए के घर में आज मैं रह रही हूँ, और जी यदि मैं सोचूं कि मुझे मेरा अपना खुद का घर लेना है, तो क्या ये चीज ये सोच भी मेरे लिए पाप की हुई, पाप का बंद कराएगी? देखो, बहुत सुंदर प्रश्न है। अपन ना पहले समझते हैं कि जो चार कषाय है ना उसमें से सबसे आखिरी वाला लोभ नाम का कषाय है। क्रोध अभी हमारा तीसरा प्रस्ताव चल रहा है, इस कारण से क्रोध के ऊपर ज्यादा फोकस रखने में आया हुआ है। जैसे प्रस्ताव आगे बढ़ेंगे, क्रोध के ऊपर का जो हमारा फोकस है वो मान के ऊपर जाएगा, फिर माया, और फिर आखिरी में लोभ के ऊपर जाएगा। और एक एक क्रम अनुसार क्रोध ना बहुत पहले जीव के अंदर से निकल जाएगा। लगभग 8वां 9वां जब तक गुणस्थानक आएगा जीव के अंदर से क्रोध ऑलमोस्ट जीरो हो चुका हुआ होगा। लेकिन लोभ एक ऐसा कषाय जो जीव में के अंदर 11वें गुणस्थानक मतलब लास्ट में लास्ट जीव के अंदर से लोभ नाम का कषाय बाहर निकलेगा। क्रोध निकल गया होगा होगा कब का भी, उसके बाद मान निकलेगा, उसके बाद माया निकलेगी और आखिरी में लोभ निकलेगा। लोभ ऐसा कषाय है जो एंडिंग तक जीव के साथ रहता है। लोभ यानी कि आपको समझना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज मैंने पैसे रखे, संपत्ति रखी, या फिर मैंने घर रखा, मैंने मेरा धंधा रखा, मुझे घर बड़ा करने का इच्छा हुई, इसका नाम लोभ नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो अपन ममत्व रखते हैं उसका नाम लोभ है। पैसे कमाना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक एकदम नॉर्मल स्तर की प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। श्रावक एकदम भिखारी की तरह घूमता रहे, पुण्य श्रावक के एग्जाम्पल बराबर है। लेकिन अगर हर एक श्रावक पुण्य श्रावक की कैटेगरी का हो जाएगा फिर संघ का संचालन, गुरु भगवंतों की वयावच कैसे होगी? तो यहां पर कहीं पर भी पैसे न कमाने की बात तो है ही नहीं। पैसे कमाना है कमाओ, पैसे अगर ज्यादा भी कमाना है ज्यादा कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी 1 करोड़ रुपए की संपत्ति पड़ी हुई है और कल का कल अगर गवर्नमेंट कोई टैक्स बदल देती है या फिर कोई मेरे पैसे लूट करके चला जाता है और मेरे मन में वो इंसान के लिए एक रद्दी भर का भी दुर्भाव पैदा नहीं होगा तो कहा जाएगा कि मेरे लिए वो लोभ के अंदर, वो संपत्ति के अंदर कोई लोभ नहीं था। मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं लेकिन फिर भी मेरा जबरदस्त ममत्व 1 लाख रुपए के अंदर पड़ा हुआ है। कल अगर कोई 1 लाख का अगर 11,000 रुपए भी मेरे से लेकर के चला जाता है, भाग जाता है, चोरी हो जाती है, तो मैं मेरा पूरा का पूरा मन की शांति गुमा बैठूंगा और 11,000 जिस चोर ने चोरी किए हुए उसके पीछे भागूंगा, उसको मारने का प्रयत्न करूंगा, उसको श्राप दूंगा, दिल से बद्दुआ दूंगा, पुलिस को भगाऊंगा, गुंडों को सुपारी दूंगा, लेकिन मुझे मेरे वो 11,000 रुपए चाहिए ही चाहिए। इसको कहा जाएगा लोभ। पैसे ज्यादा होने से, संपत्ति ज्यादा होने से लोभ ज्यादा होगा? कोई एकांत नहीं। पैसे कम है, संपत्ति कम है, घर छोटा है, भाड़े का है, तो लोभ कम होगा? कोई एकांत नहीं है। भले मैं रेंटेड हाउस के अंदर रहता हूं, लेकिन अगर ये रेंटेड हाउस के अंदर भी मेरा ममत्व उतना ही है कि मुझे मेरा लैंडलॉर्ड बाहर ना निकाले, मुझे मेरा लैंडलॉर्ड रेंट ना बढ़ाए, मुझे ये घर बहुत पसंद है, अभी तो बस यही घर में रहना, इसी घर को अपना बनाना है, तो ये भी एक प्रकार का लोभ ही हुआ। और खुद का आलीशान बंगलो है, लेकिन ये बंगलो मैं कब छोड़ू, कब जाकर के मैं संयम की वाट के ऊपर, संयम के मार्ग के ऊपर मैं स्थिर हूं, अगर ये भाव अंदर में चालू है तो बड़ा फ्लैट, बड़ा आलीशान बंगला होने के बावजूद भी वो जीव के अंदर लोभ की मात्रा कम है।
तो जस्ट बिकॉज मुझे इच्छा है कि मैं ये रेंटेड हाउस को छोड़ करके अपने घर के अंदर जाऊं, इसको अपन लोभ के अंदर, कषाय के अंदर गिन नहीं पाएंगे प्रैक्टिकली स्पीकिंग। लेकिन जब मेरे अंदर ये इच्छा होगी कि भाई मुझे रेंटेड घर के अंदर नहीं रहना, अभी मुझे मेरा खुद का घर बनाना है, तो उसके पीछे मेरा आशय क्या है मुझे वो समझना पड़ेगा। उसमें भी अगर मेरा आशय ऐसा है कि भाई मुझे परमात्मा का घर मंदिर बनाना है, भाई रेंटेड घर के अंदर ये सब करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, बिकॉज अपनी मालिकी का नहीं है, तो तोड़ फोड़ करना वगैरह कोई ज्यादा परमिशन देगा नहीं। तो अगर मैं मेरा खुद का घर ले लेता हूँ ना, तो मैं परमात्मा का मंदिर घर के अंदर बहुत सुंदर रख सकता हूँ, परमात्मा को विराजमान करवा सकता हूँ। आगे जाकर के जब गुरु भगवंत पधारे, उनको चातुर्मास का परिवर्तन करने की अगर मेरी इच्छा है, तो खुद का घर है तो सब कुछ हो सकता है, भाड़े के घर के अंदर ये सब चीजें हो नहीं सकती है। तो वो एंगल से अगर मैं खुद का घर हो जाता है ना, तो धर्म के क्षेत्र के अंदर मैं बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ पाऊंगा, मेरी ये इच्छा है। और इस इच्छा से मैं अपने खुद का घर बनाना का एक आकांक्षा रखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लोगों को मालूम पड़ना कि भाई मेरे पास खुद का घर है, मेरे सारे स्वजनों के पास अपने खुद के एक एक दो दो बंगलो फार्म हाउस हो चुके हैं, मेरे कल्याण मित्रों के पास खुद की संपत्ति, और मैं 30-30 साल 50-50 सालों से रेंटेड घर के अंदर ही रह रहा हूं, मेरा खुद का घर कब होगा, अगर मेरी ये आकांक्षा है, तो कहीं ना कहीं लोभ की तरह लेकर के जाती है। अभी थैंक यू। मेरे अंदर की कौन सी आकांक्षा है, कौन से आशय से मुझे मेरा खुद का घर की इच्छा है, वो मैं खुद ही प्रामाणिकता से इसका जवाब दे पाऊंगा, कोई और मेरे लिए इसका जवाब नहीं दे पाएगा। चलो, यहां पर जो बात हो रही थी ना, संपत्ति की या फिर घर की, वो एक जनरल वे में हो रही थी। सबके ऊपर एग्जैक्टली ये का ये आशय लागू होगा नहीं, लेकिन मेजरली यही आशय लागू होगा कि मुझे मेरा घर बड़ा करना है, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ना कि मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, मेरे सारे स्वजनों के अंदर, परिवारजनों के अंदर, मित्रजनों के अंदर मेरी वाहवाही होनी, या लोग मुझे एक ऐसा सक्सेसफुल इंसान की तरह देखे, और मेरा अपना खुद का एक रुतबा हो, मेरे पास सुख के साधनों की पूरी एक एक माला पड़ी हुई हो, ऐसी इच्छा अगर मैं रखता हूं, और इसके कारण से मैं दिन रात इकट्ठा मेहनत करता हूँ, पैसे कमाता हूँ और बड़ा आलीशान घर खरीदता हूँ, ये मेरा पाप का उदय है। मैं मेहनत करूंगा, दिन रात एक करूंगा, पैसे कमाऊंगा, बड़ा घर लूंगा, बिकॉज अंदर परमात्मा को विराजमान करना है, गुरु भगवंतों का चातुर्मास परिवर्तन करना है, शत्रुंजय का पठ संघ के अंदर मुझे लाभ लेना है, संघ मेरे घर पर पधारे, इस भावना से अगर मैं करता हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सुंदर प्रश्न है यहाँ पर। एक जिज्ञासु ने गुरु भगवंत को पूछा कि क्षमा 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 के बारे में बात की, ओके, क्षमा नाम का गुण डेवलप करने जैसा है, अंडरस्टूड। लेकिन अगर आप देखने जाओ ना, गुरु भगवान, ऐसा वो एक श्रावक ने पूछा कि संसार में रह करके क्षमा को डेवलप करने का प्रयत्न करना ये ज्यादा कठिन है, और एक्चुअल में यही तो साधना है। आपने क्या दीक्षा ले लिया, आपका तो कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई स्वजन नहीं, कोई धंधा वकाल का कोई कामकाज नहीं, कोई आजू बाजू की कोई पंचायत नहीं, तो क्षमा तो एकदम इजी हो जाएगी। आप एक बार घर में रह करके देखो कितना जबरदस्त ठंडा ठंडा कूल कूल दिमाग को रखना पड़ता है। पति को पत्नी की टेंशन, पत्नी को पति की टेंशन, पति पत्नी को बच्चों की टेंशन, पति को अपने बिजनेस की टेंशन, पत्नी को अपने काम वाले घर की टेंशन, कितनी अलग अलग घटनाओं के अंदर मन में समता रखनी पड़ती है, क्रोध को शांत रखना पड़ता है। अगर आप बोलते हो कि भाई क्षमा को डेवलप करने जैसा है, तो एक्चुअल में तो संसार में रह करके ही क्षमा को डेवलप किया जा सकता है। अभी आप दीक्षा ले ली, आप उपासना में जाकर के बैठ गए, कोई भी आएगा, आपको शाता पूछेगा, चला जाएगा, कहाँ कोई क्रोध का निमित्त ही मिलने वाला है, फिर कहाँ से आप क्षमा रखने वाले हो। अगर क्षमा को आप रख नहीं पाओगे, डेवलप ही नहीं कर पाओगे, तो वो गुण बढ़ेगा ही नहीं। कंपैरेटिवली संसार के अंदर रहते हैं तो इतनी जबरदस्त विपरीत घटनाएं घटित हो जाती है कि उसमें क्षमा को रखना ही पड़ता है। तो अगर अपन उस नजरिए से देखें, तो संसार में रह करके क्षमा का गुण ज्यादा डेवलप हो सकता है कंपैरेटिवली दीक्षा के अंदर। और गुरु भगवान बहुत सुंदर इसका रिप्लाई देते हैं। एक महात्मा गोष्ठी के लिए निकल रहे थे, 12-1 बजे का समय था, जबरदस्त धूप थी, और वो गुरु भगवंत गोष्ठी के लिए रास्ते पर निकले हुए थे। कोई एक प्रोफेसर जो मुंबई में काम करते थे, वो अपने वतन गए थे छुट्टियों के लिए, गर्मी की छुट्टियों के अंदर, और उसी वतन में ये गुरु भगवंत रास्ते पर गोष्ठी के लिए निकले हुए थे। अभी वो जो इंसान था, वो इंसान अजैन था, उसको प्रोफेसर था, थोड़ा ज्यादा वो तार्किक वाला था, एकदम डिबेट्स वाला उसका विचार था, ये क्यों वो क्यों, ये सब बिना 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 मतलब का एंड ऑल। तो वो प्रोफेसर जब गुरु भगवंत के साथ आमने सामने होता है, तब वो प्रोफेसर इनको पूछता है कि भाई ये मुंडन किसके लिए किया हुआ है।
जोगानुजोग उस समय गुरु भगवान का ताजा लोज भी हुआ था, तो एकदम क्लीन था सरफेस। तो ये जो अपने प्रोफेसर भाई है वो पूछते, अजय है, कि भाई ये किस खुशी के अंदर मुंडन करवाया हुआ है। प्रोफेसर नास्तिक था, धर्म के विरुद्ध था। और ये मुनि भगवान एकदम शांति समता के स्वर के अंदर उत्तर देते हैं कि मेरे कुछ करीबी स्वजनों का मृत्यु हुआ है, इस कारण से मैंने ये मुंडन करवाया हुआ है। और अभी थोड़ा इंटरेस्ट जगा ये प्रोफेसर को, और पूछते कि भाई किसका मृत्यु हुआ आपको। बोले अनादिकाल से ना मेरा क्रोध नाम का एक स्वजन था, मेरा मान नाम का एक स्वजन था, माया नाम का स्वजन था, और लोभ नाम का स्वजन था। ये सारे स्वजन बहुत लंबे समय से मेरे साथ में ही रहते थे, लेकिन अब जाकर के इनका मृत्यु हुआ है, इनको मैंने घर से बाहर धकेल दिया हुआ है, तो उसकी खुशी में मैंने मुंडन किया हुआ है। तो प्रोफेसर को तो बहुत जबरदस्त मजा आ गया ये आंसर सुनकर के। उन्होंने तो ठीक है भाई, ओके आपकी इच्छा करके दोनों ने अपने अपने रास्ते निकल गए। शाम को प्रोफेसर जाते हैं वो गुरु भगवान को वंदन दर्शन करने के लिए उपाश्रय के अंदर, और उनको कहते हैं कि आज जो आपने उत्तर दिया ना, मेरा तो दिमाग काम नहीं करता है, बाप रे क्या जबरदस्त आपके अंदर क्षमा समता। ऐसा कोई ऐरा गहरा व्यक्ति कोई भी रास्ते पर चलता हुआ आपको ऐसा पूछे और फिर भी आप एकदम शांति से उसका जवाब दो, ये अंदर की जो क्षमा है, शांति है, समता है, ये आपने आई कहाँ से, डेवलप कहाँ से की, मुझे सीखना है। गुरु भगवान हंस करके निकाल देते, ज्यादा उसमें अंदर जाते नहीं है। अभी प्रोफेसर कहता है कि मुझे बहुत इच्छा है कि मैं आपके अंडर में रह करके थोड़ा बहुत एक क्षमा को सीख पाऊं, और उसके पहले आप मेरे घर पर पधारो गोचरी के लिए। मैंने देखा था कि कल आप दोपहर को गोचरी के लिए निकल रहे थे, कहीं पर जा रहे हुए होंगे, तो अगर आपकी आपकी अनुकूलता हो तो कल मैं आपको आऊं गोचरी के लिए बुलाने के लिए। गुरु बोल कहते भाई वर्तमान जोग, भी ऐसा तो थोड़ी पहले से अपन नक्की कर पाएंगे। फिर भी वो आदमी ज्यादा फोकस से पूछता है, वो किटी के, लेकिन आप निकलोगे कितने बजे, तो उसके पहले मैं यहाँ पर आकर के खड़ा हो जाऊंगा। तो गुरु भगवान ने वो बोला कि भाई जनरली मैं 11:30 पौने 12 के आसपास गोष्ठी के लिए निकलता हूँ बस। और वो इंसान वहां पर वंदन करके निकल गया, अजय था। नेक्स्ट दिन 11:30 को आकर के वहां पर खड़ा रहता है उपाश्रय में, और गुरु भगवान से विनती करते हैं कि आपने बोला हुआ था कि आप मुझे चांस दोगे, आप प्लीज प्लीज मेरे घर पर पधारो। और गुरु भगवान को भी लगा कि भी शायद उसके अंदर थोड़ी पात्रता है, थोड़ा बहुत क्षमा भाव पैदा होने की संभावना लगती है, जिस कारण से गुरु भगवान आगे बढ़े। अब यह प्रोफेसर गुरु भगवान को अपने घर पर ले गया। जैसे ही घर पर ले गया, उसकी पत्नी अंदर से एकदम लाल पीली होकर के बाहर आएगी और अपने पति को चिल्लाने लगे कि भाई कौन से भिखारियों को उठा करके आप घर पर लेकर के आते हो, बिल्कुल भी सेंस नहीं बची है क्या आपके अंदर। कपड़े देखो, इनका हाव भाव देखो, वेश देखो, देखो किसी भिखारी से भी गई किसी हालत का ये इंसान लग रहा है, इसको आप उठा कर लेकर आए। और वो जो प्रोफेसर था वो गुरु भगवान को देख रहा था, और गुरु भगवान के मुख पर एक भी रेखा बदली नहीं। जिस प्रकार पहले वो उपास्य के अंदर समता में थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी समता से वो बाहर धर्मलाभ कह करके निकल गए। कहीं और जाकर के गोची बहर ली और उपास्य में जाकर के वापर ली, और उनका अपना नित्यक्रम चालू हुआ। शाम को वापिस वो प्रोफेसर जाता है उपाश्रय में, और जबरदस्त रोता है कि बहुत मिस्टेक होगी, मुझे मालूम नहीं था कि भी मेरी पत्नी ऐसी निकलेगी, मैंने उसको बोला नहीं था कि भाई ऐसे गुरुजी के लिए आने वाले हैं, ये साधु भगवंत है, ये जैन धर्म के अंग को फॉलो करते हैं, हम लोग तो क्या अजैन है, हमको ज्यादा मालूम होता नहीं है, आप प्लीज क्षमा कर दो मुझे और उसे, मैं इस बार ना मेरी पत्नी को एकदम बराबर समझा दूंगा, आप प्लीज कल मुझे चांस दो। गुरु भगवान वापिस समता से वर्तमान जोग। सेकेंड डे वापिस वो प्रोफेसर आ जाता है, 11:30 बजे वहां पर उपास्य के बाहर वेट कर रहा है, और गुरु भगवान बाहर निकलते ही जबरदस्ती हाथ पकड़ करके उनको अपने साथ लेकर के जाता है। अभी इस बार जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया, गुरु भगवान ने धर्मलाभ बोला, पत्नी जो अंदर रोटी बेल रही थी, बेलन लेकर के बाहर आती है, और बेलन छुट्टा गुरु भगवान के ऊपर डालती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, कितना कल बोला आपको, फिर भी आज एकदम मुंह उठा करके आ गए, बिल्कुल शर्म कुछ अंदर बची है ही नहीं आपके अंदर। वो प्रोफेसर को तो काटो तो खून ना निकले, वो बीवी के सामने एकदम लाल आंखों से देख रहा है, गुरु भगवान को देख रहा है, बीवी को देख रहा है, गुरु भगवान को देख रहा है, और बीवी के मुख से एक एक नीच कक्षा के शब्द निकलते जा रहे हैं। गुरु भगवान धर्मलाभ कह करके वापिस कहीं और गुची बहर करके अपने उपास्य में पहुंच जाते हैं। शाम को वापिस प्रोफेसर जाता है। गुरु भगवान, एक्चुअली मैं बोलूं ना तो मैं आपका टेस्टिंग कर रहा था, मुझे देखना था कि आपके अंदर क्षमा कहाँ तक पड़ी हुई है,
और ये जो कुछ भी था वो नाटक मैंने मेरी पत्नी को कहने को करने के लिए बोला हुआ था। मेरी पत्नी इतनी बुरी नहीं है। उसको तो पूरा का पूरा दिन उसने रो करके व्यतीत किया कि कैसे मैंने साधु भगवंत को इस प्रकार के शब्द बोले। तो मैं मेरी और मेरी पत्नी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। हम पहले जैन धर्म के द्वेषी थे, विरोधी थे, लेकिन अब जब आपका हमने अनुभव देखा, अनुभव देखने के बाद लगा कि भाई जैन धर्म सर्वोपरि है, और आज से हम भी जैन धर्म अंगीकार करते हैं। स्वदया से परदया हो सकती है। कई बार भी हमारे ग्रंथों के अंदर गुरु भगवत समझाते हैं कि गुरु भगवत अजैन के अंदर जाकर के गोचरी न बहर सके, ऐसा कोई एकांत है ही नहीं। सिर्फ गोचरी के जो 42 दोष है, वो दोष से ग्रसित अगर गोचरी न हो तो किसी के भी घर पर जाकर के गुरु भगवत गोचरी बहर सकते हैं। जिन शासन को अगर ये एक छूट न होती तो जिन शासन को संगम तो शालीभद्र न होता, जिन शासन के अंदर शालीभद्र का जन्म न होता, अगर गुरु भगवत अजैन के घर पर जाकर गोचरी न बहरते तो। यहाँ पर वापस गुरु भगवत कहते हैं कि आपको लगता है कि संसार के अंदर रह करके क्षमा को रखना ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको एंगल देता हूं। समझो कि हम यहाँ पर उपासना के अंदर विराजमान है, बहुत सारे लोग आते हैं, वंदन करते हैं, हमारे हाव भाव पूछते हैं, संघ के ट्रस्टीगण आते हैं, बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार वगैरह भी हमको आते हैं, करोड़ोंपति हमारे चरणों के अंदर वंदन करते हैं, हमको पैसों के साथ आप बोलो वहां पर हम लिखा देंगे, ऐसी हमको हमको एक आदरणीय सम्मान की वृत्ति से देखते हैं। और जैसे हम वहां से चातुर्मास पूरा होकर के बिहार में आगे निकलते किसी छोटे गांव के अंदर जाते हैं, तो कोई एक ऐसा छोटा व्यक्ति जिसकी कोई हैसियत नहीं, वो भी हमको तुच्छता पूर्वक से बात करता है, हमको धुतकारता है। उस समय क्षमा को धारण करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। 4 4 महीने चातुर्मास के अंदर हम रहे, संघ के अलग अलग श्रावक श्राविका पदाधिकारी, संघ के अंदर के कोट्याधिपति करोड़ोंपति अब्बजोपति आकर के हमको चरण में स्पर्श करे, वंदन करे, अपने पैसे न्योछावर करे, और वही पर्याय से निकलने के बाद तुरंत किसी छोटे गांव में गए और वहां पर कोई हमको पहचानता न हो, और अजैन व्यक्ति के द्वारा जब हमको एकदम कटु वचन बोलने में आते हैं, और उस समय क्षमा को रखना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। गुरुवंत कहते हैं कि आप ना बहुत अंधेरे के अंदर हो, इसके लिए आप मजे में हो, आप बहुत ज्यादा जानते नहीं हो, इस कारण से आपके अंदर शांति है। सबसे ज्यादा समता अगर किसी के अंदर हो तो वो श्रावक भी नहीं है, साधु भगवंत भी नहीं है, सिद्ध भगवंत है। सिद्ध भगवंत को खुद के अनंत भव दिखते हैं, अनंत भवों के अंदर अनंत खूनी दिखते हैं, अनंत खूनियों के अंदर अनंत निंदकों को भी वो देखते हैं, अनंत खुद के पैसे जिसने अलग अलग भवों के अंदर दबाए हुए थे, उन हर एक जीवों को सिद्ध परमात्मा देखते हैं, और उनको देखने के बाद भी परम समता हमारे कल्पना की बाहर की वस्तु है कि ये समता कैसे पॉसिबल है। कल किसी भाई ने बोला हुआ था कि किसी की खुद का कोई पुश्तैनी जमीन को किसी ने हड़प लिया, अपना कर लिया। अभी वो व्यक्ति अगर मेरे सामने आकर के खड़ा होता है और मुझे भी मालूम है कि भाई उसी ने मेरी जमीन पचाई हुई, उसी ने मेरी जमीन को हड़प लिया हुआ है, ये जानने के बाद अगर मेरे मन के अंदर एक भी बुरा विचार न आए ना, तो अहो आश्चर्य। छगन सुबह को उठा, और उठते के साथ ही उसकी पत्नी ने झगड़ा शुरू कर दिया, जबरदस्त लेवल का झगड़ा। वो छगन 5 10 मिनट तो सोच रहा है क्या हुआ क्या हुआ, और फिर बोलता है, अरे भाग्यशाली, अभी तो सुबह भी नहीं हुई है, कुछ बोला भी नहीं है, इतने में झगड़ा शुरू। और पत्नी कहती है, आपने अभी कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे मालूम है कि आप रात को मेरे लिए और मेरी मम्मी के लिए गालियां बोल रहे थे। अगर मुझे मालूम पड़े अनंत मेरे भवों के अंदर के मेरे अनंत खूनी कौन कौन है, अनंत भवों के अंदर मेरे अनंत पैसों को दबाने वाले कौन कौन से जीव है, अनंत भवों के मेरे अनंत निंदक कौन कौन है, इनको देखने के बाद, जानने के बाद, मेरे समक्ष खड़े रखने के बाद भी अगर मेरे अंदर एक हल्का सा भी दुर्भाव पैदा न हो, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। जब जब मेरे अंदर मोहिनी का क्षय होगा, तब ऑटोमेटिकली केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इमेजिन कि अंदर में मोहनीय पड़ा हुआ है फॉर सम रीजन,
और केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, जो कभी होने वाला है नहीं, लेकिन हाइपोथेटिकली अपन सोचते हैं अभी भी अंदर मोहनीय पड़ा हुआ है, और केवल ज्ञान मिल गया, कितनी डिफिकल्ट हालत है। जहां पर हम देखेंगे, हम हाँ 2-4 भाव पहले इसने मुझे मारा हुआ था, 6-8 भाव पहले इसने मेरे 2 करोड़ रुपए दबा करके भाग गया हुआ था, 15-20 भाव पहले ये मेरा बहुत बड़ा आलोचक था, मेरा बहुत बड़ा निंदक था, ये सब अपन स्कैनिंग करेंगे तो मेरे मन के अंदर अच्छे भाव टिकेंगे कैसे? हमारे अंदर मोहिनी का क्षय होगा तो ही केवल ज्ञान की पात्रता हमको प्राप्त होगी। मोहिनी का क्षय हुए बिना अगर बाय सम रीजन केवल ज्ञान मिल भी जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मन को कलुषित करेगा, कषायों का घर बना करके छोड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। हमारी कैसी कमनसीबी है कि हमारे पॉकेट के अंदर पूरी दुनिया आ चुकी है, लेकिन उस दुनिया को देखने का नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू, लायकात हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हुई। इस कारण से हमारा जीवन खड्डे के अंदर जा रहा है। एक एंगल से बोला जाए ना, तो हमको केवल ज्ञान मिला हुआ है, हमारे पास फोन है, इंटरनेट है, गूगल है, हमको जो प्रश्न जागृत हुआ गूगल के अंदर डाला, जवाब मिल गया। एक अपेक्षा से केवल ज्ञान से कुछ कम नहीं है। ऐसा केवल ज्ञान होने के बावजूद भी, सो कॉल्ड केवल ज्ञान होने के बावजूद भी, हमारा किस प्रकार का जीवन का ग्राफ नीचे गया हुआ है। आफ्टर फोन का इन्वेंशन होने के बाद, इंटरनेट का इन्वेंशन होने के बाद, जियो का सस्ता डेटा आने के बाद मेरा जीवन सुखी हुआ है, दुखी हुआ है, मेरे मन को शांति मिली है या अशांति मिली है। 10 साल पहले जब नोकिया का 1100 डब्बा फोन चल रहा था, 15 साल पहले, उस समय मेरा मन शांत था, या आज लेटेस्ट आईफोन लेने के बाद मेरा मन शांत है? जब 1G 2G का डेटा का जमाना था उस समय मेरा मन शांत था, या आज 5G आ जाने के बाद मेरा मन शांत है? यहाँ पर अपने को फोन के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा एक जो जानने की जो हमारी वृत्ति है, वो वृत्ति के साथ साथ अगर मोहनी का क्षोभशम नहीं हुआ तो वो हमारे अंदर असमता को जन्मा देती है। हमारे ग्रंथों के अंदर बात आती है, इसमें अंग विद्या नाम का एक आगम ग्रंथ है, और उसकी स्टार्टिंग की जो प्रस्तावना बोलते हैं, इंट्रोडक्शन, उसके अंदर 40 श्लोक सिर्फ प्रस्तावना के दिए गए हुए हैं। और उसके अंदर गुरु भगवंत, गणधर भगवंत प्रकाशित करते हैं कि अगर आपको लगे कि भाई आपको आगे वाले शिष्य के अंदर पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, परिणति नहीं है, तो ये ग्रंथ को जला देना, फाड़ देना, फेंक देना, लेकिन आगे मत देना। विदाउट पात्रता अगर ये ग्रंथ के अंदर के तत्व आगे पहुंच गए तो स्व और पर दोनों के लिए नुकसानकारी बनेगा। अगर आपको लगता है एज ए गुरु, अगर आपको लगता है कि आपके शिष्य के अंदर पात्रता, योग्यता नहीं है, तो ये ग्रंथ भले परंपरा से निकल जाए, बिछूटा हो जाए, एकदम इनविजिबल हो जाए, गायब हो जाए, वो बेस्ट ऑप्शन है कंपेयर टू किसी अपरिचित व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति, अपरिणति व्यक्ति, अपात्र व्यक्ति के हाथ में जाने से तो अच्छा है कि ये ग्रंथ नष्ट हो जाए। ऐसी बात गणधर भगवंत पहले 40 गाथाओं के अंदर करते हैं। वापिस घूम करके, अगर अंदर में क्षमा, समता का भाव नहीं, तो हमारी लायकात केवल ज्ञान के लिए तो नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन हमारी लायकात ग्रंथों का स्वाध्याय करने की भी नहीं है। आगम ग्रंथों के अंदर ना गुरु भगवंत को व्याख्या अलग 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 शब्दों के द्वारा, हाँ बोल सकते हैं, शुद्ध ज्ञान। नहीं कोई बात नहीं, वही गुरुजी आप प्रणाम। आपने बोला ना कि मतलब केवल ज्ञान था, तो वो एक्चुअली तो सिद्ध भगवान को तो राग तो चला ही गया है ना, तो फिर उनको क्यों कैसे गुस्सा आएगा? ठीक, वही तो, मतलब उनको कैसे मोहन मतलब। चला गया हुआ है। नहीं, हम ना अपनी बात कर रहे हैं, हाँ ये तो हाइपोथेटिकल था। ऑब्वियसली अगर हाँ मोहिनी पड़ा हुआ है तो केवल ज्ञान तो होने वाला है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। लेकिन हाइपोथेटिकल स्पीकिंग, जो हम केवल ज्ञान हाँ प्राप्त कर रहे हैं, मोक्ष में जाना, ये अपन जो बात बोलते रहते हैं लूप के अंदर, लेकिन जस्ट इमेजिन जो अभी हमारा खुद का इंडिविजुअल, जो मेरा स्तर है, इस स्तर के अंदर मेरी कोई योग्यता है ही नहीं केवल ज्ञान को प्राप्त करने की। अगर हाइपोथेटिकली कोई तीर्थंकर परमात्मा मुझे ऐसा हाथ करके वरदान भी दे दे जहां तुझे केवल ज्ञान हो जाएगा, फिर भी वो केवल ज्ञान मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ दुखदाई बनेगा, जो कभी पॉसिबल है नहीं। लेकिन ये तो मेरे अंदर का स्तर जो है उसकी बात हो रही है कि मुझे केवल ज्ञान की इच्छा तो है, लेकिन अंदर के जो कषाय है उसको एज इट इज रखना है।
तो दोनों वस्तु एक साथ नहीं रह सकती है। तो कषाय रहेगा या फिर केवल ज्ञान रहेगा। केवल ज्ञान चाहिए तो कषायों को शांत करना पड़ेगा, और उसके लिए क्षमा एकमात्र साधन है। आगम ग्रंथ के हाँ, अंदर तो इसके अंदर है ना, जैसे आपने मतलब ऐसे बोला कि क्षमा सबसे ज्यादा सिद्ध भगवान को रहती है, तो वो मतलब क्षमा थी तभी केवल ज्ञान हुआ ना, ऐसा मतलब कहने का मतलब एग्जैक्टली, ना। हाँ, क्षमा थी तभी केवल ज्ञान हुआ। मतलब आप हम लोगों ने ये डाला है ना कि क्षमा सबसे ज्यादा सिद्ध भगवान ने, आपने लास्ट लाइन बोला ना जी जी कि जी क्षमा है सबसे ज्यादा सिद्ध भगवान की। जी, तो वो मतलब एक एंगल से मतलब जब क्षमा आई तब सिद्ध भगवान बने ना, एग्जैक्टली मतलब करेक्ट। सिद्ध भगवान है जब इसलिए क्षमा, ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं, जब वो लेवल हाँ की समता क्षमा आई तब सिद्धत्व प्राप्त हुआ, एज सिंपल एज दैट। तो अगर हाँ मुझे भी मेरा हाँ सिद्धत्व प्राप्त करना है तो मुझे वो लेवल की समता और क्षमा को लाना पड़ेगा। वो आने वाली नहीं है, केवल ज्ञान आ जाएगा, लेकिन क्षमा को समता को लाना पड़ेगा। और वो अगर मैं लेकर के आ गया तो मुझे केवल ज्ञान अपने आप मिल जाएगा, उसके लिए कोई काम नहीं करना पड़ेगा। आगम ग्रंथ हाँ। के अंदर। और एक गुरु जी, एक जो पहले जो एक सवाल एक पूछा था ना, एक सेकंड ना गुरु जी, पहले एक जो सवाल पूछा था ना किराए का घर वाला, जी उसमें ऐसा डाउट था कि अगर सपोज हम लोग मतलब कि सपोज ये आशय से भी हम लोग करें कि जैसे हमारे मतलब किराए के घर में मतलब हर मंथली बहुत इतना मतलब रेंट देना पड़ता है, हेवी वाला रेंट देना पड़ता है। तो एक बार हम लोग ऐसे हमारा घर घर बना दें, तो जिससे हमारा मतलब पैसे की बचत भी हो जाए, या फिर हम लोग शांति से धर्म में आगे बढ़ सकते हैं। एक बार ये आशय से भी बनाए तो भी चलेगा ना, देखो, अपने मतलब को ऐसे खुद को ना, धर्म में मतलब बार बार वो टेंशन नहीं, किराए का मतलब बार बार टेंशन नहीं वो, देखो ये इसमें भी क्या, ये भी आशा हो सकता है ना, ऐसा पूछ रही थी। हाँ अपने बोलो। अंदर का जो जो एक्चुअल में आशय है ना, वो अपन एकदम क्लियरली जानते हैं। भले बाहर में उसका रूप परिवर्तन कर लो कि नहीं नहीं भाई, अपने को तो पैसे बचाने हैं, वो पैसे का अपन धर्म के अंदर उपयोग कर पाएंगे, वो पैसे से अच्छा कोई दान वगैरह कर पाएंगे, वो हाउस ओनर को हर महीने 25-50 हजार दे, इससे तो अच्छा है कि भाई खुद का घर होगा तो 25 से 50 हजार रुपए की बचत होगी, टेंशन कम होगा, दान के अंदर यूज कर पाएंगे वगैरह वगैरह। हम बाहर से बोल सकते हैं, शायद अंदर भी होगा, लेकिन क्या वो अंदर मेरे अंदर है या नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। बाहर से मैं बोल दूं कि नहीं नहीं ये तो उसके लिए ही था, लेकिन जैसे ही मेरा खुद का घर हुआ, फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं 25 हजार रुपये रेंट दे रहा हूं, तो खुद का घर हो जाने के बाद भी 25,000 पर मंथ मैं अच्छे काम में दूंगा ना, या मैं म्यूचुअल फंड के अंदर, एसआईपी के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर डाल करके वो संपत्ति को बड़ा करूंगा और वर्ल्ड टूर करूंगा। अपने खुद को इसका आंसर देना है। ये आंसर हर एक पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, लेकिन अगर मेरे अंदर में कोई इच्छा है ही नहीं सुकृत के अंदर पैसा देने की, हाँ ठीक है, साल में एक आधा बार हमने लाभ ले लिया, लेकिन बाकी मेजोरिटी ऑफ द पैसे जो हमने बचाए रेंट के, वो पैसों से मेरा पाप ही बढ़ा है। तो मेरा खुद का घर मेरे लिए सदगति का कारण बना या फिर दुर्गति का कारण बना? पहले तो अच्छा था, 25,000 रुपीज चले जाते थे रेंट के अंदर, तो उसके द्वारा कोई अलग अलग पाप नहीं होता था। प्रॉब्लम क्या हुआ, खुद का घर हो गया, अभी 25,000 की आवक भी मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। अभी मन के अंदर 2 महीने हुए ना हुए, चलो गोवा, चलो कश्मीर, चलो शिमला, 6 महीने में एक बार चलो दुबई। तभी मेरा जो खुद का घर लेने का विचार था, वो सदगति का कारण बना या दुर्गति का कारण बना? अपना आशय क्या है ना, अपन एकदम क्लियरली जानते हैं। अपन बाहर वाले को फूल कर पाएंगे कि नहीं नहीं मेरा तो ऐसा ही विचार था, मेरा तो वैसे ही विचार था, मेरा ये था, मेरा वो था, लेकिन मैं अंदर से एकदम क्लियरली जानता हूँ कि मैं किस प्रकार का इंसान हूँ। जैसे ही मेरे हाथ में 25,000 रुपीज पर मंथ एक्स्ट्रा कैश पड़ी रहेगी, मेरा बिल्कुल भी जीव चलने वाला है नहीं कि इस पैसे को मैं दान के अंदर दूं। ये पैसे जमा करूंगा, 10 महीने बाद, 12 महीने बाद 2.5-3 लाख रुपए होंगे, और अपन एक वर्ल्ड टूर मारेंगे। बोल सकते हैं। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। अभी हम घर देख रहे हैं, तो अगर हम ऐसे मांगनी करें भगवान से कि मुझे जहाँ देव गुरु धर्म मंदिर हो, अपाश्रय हो, मारा साहब हो, वहां पे मुझे मिले, हम ऐसे मांगनी कर सकते हैं या फिर मिथ्यात्व में है वो? श्रावक, जब श्रावक भी नहीं बना हुआ होता है, कोई भी अधर्मी जीव भी जब जिन शासन के अंदर प्रवेश करता है, तो मार्गानुसारिता के गुणों की बात आती है। 35 गुण होते हैं, उसमें से जो पाए के 10 गुण है उसको छोड़ करके ऊपर की जो इमारत के जो गुण है, उसके अंदर एक गुण ये भी आता है कि खुद का घर वहीं पर लेना जहां पर देव गुरु और धर्म का वास हो। अपन को एकदम गांव के एकदम एंडिंग में नहीं रहना कि जहां पर कोई देरासर नहीं, जहां पर कोई गुरु भगवान का आवागमन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर खुद का घर लेना है
तो ऐसी जगह पर लेना जहां पर मंदिर पास में हो और गुरु भगवंतों का आवागमन हो, जिस कारण से हमारे घर के अंदर धर्म टिका रहे। अगर मैं ये इच्छा रखता हूं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न ये क्यों नहीं आता कि मुझसे मेरा घर छूटता क्यों नहीं। मैं घर दूर लूं, पास लूं, अपना लूं, रेंटेड वाला लूं, वो सब बाद में, लेकिन ये जाल को मैं छोड़ नहीं पाता, इसकी मांगनी क्यों नहीं। बात वो है। ठीक है, अपन सबके सब छोड़ने वाले हैं भी नहीं, एक दो भी छोड़े तो भी वो तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अंदर में ये प्रश्न, ये विचार, या अंदर में ये घुटन क्यों नहीं होती कि अब तक मुझसे मेरा घर छूटता क्यों नहीं। मुझे और अपना खुद का घर करना है, और पास में करना है, और बड़ा करना है, और आलीशान करना है, लेकिन ये विचार क्यों नहीं आता कि भाई ये घर छूटता ही नहीं मुझसे, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि हम मांगनी कर सकते हैं क्या मांगनी कि करेंगे तो घर छोड़ने हमें की देव मांगनी करेंगे, अगर वो उसके अंदर सत्व नहीं है तो ठीक है भाई, अगर पास में मिल जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड ऑप्शन। नहीं, रेंट का घर हो, घर रेंट का हो और अपना देखो, खुद का घर लेना हो तो हम वापिस ना, इसमें ऐसे आशय मांगनी क्या है। करें तो मित्र में जाते हैं तो। आशय हाँ, क्या है। आश्रय यही है कि हमें मंदिर पास में हो हमारे, हाँ, यही तो कोई आश्रय है। प्रॉब्लम नहीं है ना, मंदिर पास में हो, बस वही आशय है ना। लोगों को लगना नहीं चाहिए कि भाई मैं रेंटेड में जी, से ओन घर के अंदर शिफ्ट हो गई, लोगों के अंदर, मन के अंदर मेरा एक इमेज बदलेगा, ये तो बिल्कुल भी विचार नहीं है ना। नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ हाँ, बस तो ठीक है। नहीं। जी, अगर आप अपने से एकदम खुश है, अपने आंसर से एकदम सेटिस्फाइड है, तो मांगने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा सा भी अंदर 19-20 का डाउट है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत तो लोगों के अंदर नामना बढ़ेगी, अपन ले लेंगे, तो अगर वैसा वाला भाव है तो परमात्मा के सामने मांगना उचित नहीं है। चलो, आगम ग्रंथ के अंदर ना बहुत सुंदर एक बात आती है। चरित्रधर आत्मा यानी कि जो साधु भगवंत होते हैं, उनको एक विश्लेषण दिया गया हुआ जिसका नाम है लद्धाव लद्धे। अगर गुरु भगवान कहीं पर गोष्ठी के लिए जा रहे हो और उनको लोग पधारो पधारो करके बुलाए, उसको लब्धि कहते हैं, लब्ध कहते हैं कि भाई उनका आद्य सम्मान सत्कार हो रहा है। और कई कई जगह पर ऐसा भी होता है कि भाई ये बस इतना ही, आपको लेना है तो लो, वरना भी आप जाओ। कभी कभार बिहार के टाइम पर अजैन के घर पे अगर कभी वोहरने का प्रसंग बन जाता है, तो जनरली वहां पर उनको ज्यादा ज्ञान नहीं होता, इस कारण से ऐसा कहीं पर भी उनको सफर करने में आता है। तो जहां पर सामने इतना ज्यादा आदर सत्कार सम्मान नहीं है, हाँ इतना है आपको चाहिए तो आप ले लीजिए, अगर ऐसा जहां पर भाव, उसको अलब्ध कहते हैं। तो यहाँ पर गंधर्व परमात्मा कहते हैं कि साधु उसको कहा जाएगा जो लब्ध और अलब्ध दोनों के अंदर समान भाव रखे। अगर लोग मुझे आवकार करके बुलाए, बहुत आदर सम्मान करे, मेरे लिए 15-20-25 आइटम मेरे सामने रख दे, उसके अंदर भी सेम भाव, और किसी के घर पर गए और वहां पर उन्हें बस 2 आइटम रखे और बोला आपको जो चाहिए वो आप ले लो, ऐसा करके अगर छुट्टा बोल दिया, उसके अंदर भी सेम भाव। हाँ, अगर किसी को द्वेष होता हो हमारे वहां पर जाने से, तो आप उस घर के अंदर गोष्ठी के लिए न जाए, वो उचित है। लेकिन लब्ध और अलब्ध इन दोनों के बीच में भेद करना कि वो वाले भाई के घर ही अपन जाएंगे बिकॉज वहां पर वो बहुत प्रेम से हमको बुलाते हैं, तो वहां पर वो समता टूटी। जहां पर लगता है कि भाई अलब्ध वाले के घर पर नहीं जाना है बिकॉज वो बहुत ज्यादा अपने को सम्मान नहीं देता, हमने वहां पर अलब्ध जो व्यक्ति है उसका तिरस्कार नहीं किया, लेकिन हमने हमारी रुक्षता का तिरस्कार किया। रुक्षता यानी कि जो संवेदना है उसका एकदम निचला स्तर। रुक्षता के साथ अगर कोई देता हो या अरुक्षता के साथ कोई देता हो, दोनों के अंदर भाव समान रखे, इसका नाम है गुरु भगवंत, यानी कि पंच महावरतधारी गुरु भगवंत। कोई संसार के अंदर बॉर्न विथ सिल्वर स्पून होता है, जिसको अपन गर्भ श्रीमंत बोलते हैं अपनी भाषा के अंदर। समझो कि वो मुंबई के वालकेश्वर के एरिया के अंदर उसका जन्म हुआ, पला बड़ा, लेकिन फिर कुछ कर्म का उदय चेंज हुआ और एकदम वहां से बदलापुर हो या फिर डोंबिवली हो या भयंदर टाइप के थोड़े टीयर 2 टीयर 3 एरियाज के अंदर रह करके आने का उसको आया, तो या तो वो आदमी डिप्रेशन के अंदर चला जाएगा या फिर वो आदमी सुसाइड कर देगा। ऐसे बहुत सारे केसेस अपन ने भी न्यूज के अंदर सुने हुए होंगे। उसके साथ जब गुरु भगवंत का लेवल कंपेयर करते हैं तब मालूम पड़ता है कि भाई क्षमा एक्चुअल में किसको ज्यादा रखनी पड़ती है और क्षमा का योग कहां पर ज्यादा आता है। निमित्त कैसा है ना वो सेकंड नंबर की बात, मैं कैसा हूं पहले नंबर की बात। हम हमेशा ऐसा हुआ तो उसने मुझे ऐसा बोला, इसके लिए मैं क्रोधित हो गया, उसने ऐसा किया इसके लिए मेरा मन बगड़ा, मेरा विचार बिगड़ा, मेरी वाणी बिगड़ी। निमित्त सेकंड नंबर पर है, मैं कैसा हूं फर्स्ट नंबर पर है।
सवा सौ गाथा का जो स्तवन है महोपाध्याय जी भगवंत का, उसके अंदर वो बहुत सुंदर तत्व, ये समझने जैसा तत्व है। कहते हैं जब तक स्व की दया नहीं तब तक पर दया हो ही नहीं सकती। जहां पर स्व की दया है वहां पर पर की दया ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एक गर्भवती स्त्री है, संतान का जन्म तो दे दिया, संतान के ऊपर जबरदस्त प्रेम है, लेकिन साथ में जीवन से एकदम हार चुकी है, एकदम फुल डिप्रेशन के अंदर भी चली चली गई हुई है। और संतान को जन्म देने के बाद ही वो बात करती है कि भाई मैं मर जाऊंगी, आई विल कमिट सुसाइड, बिकॉज घर के अंदर का परिवार का जो माहौल है ना बहुत ही अलग ही विचित्र लेवल का है, लेकिन मैं मेरे संतान से भी उतना ही प्यार करती हूँ। उसका जो हितेच्छु होगा वो वही बोलेगा कि अगर आपको आपके संतान की तरफ प्रेम है तो आपको खुद जीना पड़ेगा। अगर आप चली गई तो संतान भी मर जाएगा। अगर आपको चाहिए कि संतान जिंदा रहे तो आपको खुद जिंदा रहना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि पर की दया हो तो सबसे पहले स्व की दया जागृत करनी ही पड़ेगी। स्व दया मर गई तो पर दया भी मर जाएगी। बहुत सुंदर दृष्टांत आता है। कमठ, कमठ यहाँ पर परमात्मा के ऊपर, पाशाद परमात्मा के ऊपर जबरदस्त बारिश बरसा रहा है। जैसा अभी मुंबई, बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद के अंदर हो रहा है एकदम जबरदस्त मात्रा की बारिश, वैसी बारिश वो कमठ नाम का देव अपनी लब्धि से पाशाद परमात्मा जहां पर कायोत्सर्ग ध्यान के अंदर लीन थे वहां पर बारिश बरसाता है। पैर घुटने तक पानी आया, कमर तक पानी आया, छाती तक पानी आया, गले तक पानी आया, मुंह तक पानी आया और नाक तक पानी बस आ ही गया था। बस 2-4 मिनट के अंदर तो सफोकेशन के द्वारा परमात्मा का वहां पर मृत्यु निश्चित था। ऐसी परिस्थिति का निर्माण वो कमठ ने करवाया। उपसर्ग ना मरणांतक था। हम ये सब स्टोरी को जानते लेकिन कभी भी ना हमने इसका एंगल को नहीं पकड़ा। और प्रभु करते क्या है, प्रभु वो उपसर्ग से खुद को बचा लेते हैं। हमको लगता है कि धर्मेंद्र देव का आसन कंपायमान हुआ, धर्मेंद्र देव ने आकर के उनको वहां पर बचाया, लेकिन एक्चुअल में परमात्मा ने परमात्मा को बचाया, भगवान ने खुद को बचाया। धर्मेंद्र की कोई ताकत नहीं कि वो परमात्मा को बचा सके, परमात्मा की कोई ताकत नहीं कि वो धर्मेंद्र को बचा सके। कैसे? मरणांतक कष्ट आया हुआ। जस्ट इमेजिन ना कि अपन पानी के अंदर अपन खुद डूबे हुए, यहाँ तक और यहाँ तक पानी आ चुका है। बस भी थोड़ा 1-2 मिनट के अंदर पानी नाक से ऊपर निकल जाएगा और मैं पानी को इनहेल करके मर जाऊंगा। और मुझे ये भी मालूम है कि ये कमठ नाम का जो देव है वो ये उपसर्ग कर रहा है, वो नेचुरल बारिश नहीं हो रही है। और ये कमठ नाम का जो देव है उसका पूर्व भव के लगभग 10-10 भवों से उसका और मेरा क्रॉस मार्क चला आ रहा है, और हर एक भव के अंदर ये कमठ का जीव ही मुझे मारने वाला बना। चाहे मरुभूति के भव के अंदर की बात हो या सुवर्ण बाहु के भव के अंदर की बात हो, ये कमठ का जीव ही हमेशा मुझे मारने वाला बना। मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, फिर भी एक कमठ के जीव ने हर एक भव में आकर के मुझे मारने का ही काम किया हुआ है। लेकिन अभी इस बार इस भव के अंदर मेरे पास इतनी ताकत पड़ी हुई है कि मैं बस एक मेरी उंगली हिलाऊं और ये कमठ यहाँ का यहाँ गिर करके मर जाएगा। अगर मैं होता तो मैं उंगली उठाता या ना उठाता। जिस जीव ने 10-10 भवों से मुझे सिर्फ मारने का काम किया हुआ है, वो भी विदाउट एनी फॉल्ट, आज भी वो वही कार्य कर रहा है। लेकिन इस बार 10-10 9 भव के बाद आज 10वें भव के अंदर मेरे पास ताकत है कि मैं उंगली उठाऊं और वो देव वहां का वहां गिर करके मर जाए, लेकिन फिर भी मैं क्षमा रखता हूं। परमात्मा ने परमात्मा को बचा लिया। अगर उस समय कषाय के बवंडर के अंदर निकल जाते, उस समय अगर उनके मन के अंदर दुर्भाव आ जाता, गुस्सा आ जाता, तो शायद वो परमात्मा का भाव हार जाते हैं। धर्मेंद्र ने परमात्मा का शरीर बचाया, लेकिन परमात्मा ने परमात्मा का भाव बचाया। किसी परमात्मा की ताकत नहीं कि वो हमको बचा सके, और किसी धर्मेंद्र या फिर इंद्र की ताकत नहीं कि वो परमात्मा को बचा सके। किसी संगम की ताकत नहीं कि वो परमात्मा को बचा सके, किसी परमात्मा की ताकत नहीं कि वो संगम को बचा सके। मुझे बचना है तो मुझे खुद को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कोई परमात्मा, कोई इंद्र, कोई देव, कोई भी मेरी मदद के अंदर आने वाला है नहीं। हाँ, बहुत बहुत तो वो प्रेरणा दे सकते हैं। यहाँ पर गुरु भगवान भी वही बात कर रहे हैं कि ये ग्रंथ प्रेरणा देगा, लेकिन अब जस्ट बिकॉज मैंने ग्रंथ के क्लासेस सुन लिए, ग्रंथ को मैंने बाय हार्ट कर लिया, ग्रंथ के तत्वों को समझ लिया, लेकिन अगर उसको मैंने जीवन के अंदर उतारा नहीं, फिर ये ग्रंथ भी आपके कोई काम आने वाला है नहीं। जब तक स्वदया नहीं है ना, तो वहां तक परदया हो नहीं सकती है।
अपन ने निश्चय ने के एंगल से देखा कि परमात्मा ने परमात्मा को बचाया। अभी अपन व्यवहार ने के एंगल से देखते हैं। व्यवहार ने के अंदर ना शरीर और आत्मा को अलग अलग नहीं, दोनों को एक ही माना गया हुआ है। धर्मेंद्र ने परमात्मा के शरीर को नहीं बचाया, परमात्मा को बचाया, बिकॉज वो परमात्मा के शरीर के अंदर परमात्मा का आत्मा द्रव्य कंप्लीटली स्प्रेड आउट था। तो हम कभी भी बोलने के अंदर ऐसा नहीं बोलेंगे कि धर्मेंद्र ने तो परमात्मा के शरीर को बचाया, नहीं नहीं, धर्मेंद्र ने परमात्मा को ही बचाया। अभी इसके अंदर भी बहुत सुंदर एंगल लेकर के आते हैं कि जब परमात्मा को यहां तक पानी आ चुका हुआ था, तब जाकर के धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ। क्यों? बिकॉज परमात्मा का पुण्योदय था। रोज कितने ही हजारों लाखों लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट के अंदर, या कोई ऐसे दरिद्र मौत के अंदर उनका आयुष्य पूरा हो जाता है। तो उस समय क्यों किसी भी देव का आसन कंपायमान नहीं होता, और यहाँ पर परमात्मा को मरणांतक कष्ट उत्पन्न हुआ, और जस्ट उसी समय धर्मेंद्र देव का आसन कंपायमान हुआ, और वो नीचे आकर के उन्होंने फना को स्प्रेड आउट किया, परमात्मा को ऊपर किया ताकि पानी का स्तर नीचे जाए। क्यों भाई? बिकॉज परमात्मा का पुण्य का उदय था। और परमात्मा का पुण्य का उदय आया कहां से? कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ मित्र भाई। गुरुजी, जैसा आप बोले क्षमा भाव रखने का, मगर अभी आजकल ट्रेंड ये चल रहा है कि जैसा जितना झुकेंगे हम, जितना झुकेंगे लोग हमको उतना झुकाएंगे, तो उतना भी नहीं झुको कि हम टूट जाएं। तो उस ट्रेंड के लिए आप क्या कहेंगे? देखो, ट्रेंड को ना एक बार साइड में रखेंगे। अगर अपन ट्रेंड को ही फॉलो करेंगे ना, तो जैन धर्म साइड में रह जाएगा। अगर पूरे विश्व के अंदर 800 करोड़ लोग हैं, उसमें जैन धर्म फॉलो करने वाले कितने हैं? 50 लाख, 1 करोड़। तो ट्रेंड इस्लाम या क्रिश्चियन धर्म फॉलो करने वाले की संख्या के अंदर ज्यादा है। तो अगर ट्रेंड की माने तो अपने को तो वो धर्म फॉलो करना चाहिए, लेकिन अपन तो जैन धर्म फॉलो करते हैं। ओके, जैन धर्म के अंदर रह करके भी रात्रि भोजन न करना, कंदमूल न खाना, अभक्ष्य न खाना, कषायों से दूर रहना, सब सोचते कितने हैं? 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख। तो अगर अपन ट्रेंड को देखें तो अपने को तो ये कषायों के अंदर, कंदमूल खाने के अंदर, रात को खाने के अंदर जाना चाहिए। ओके, अगर अपन ट्रेंड के बारे में सोचे तो दीक्षा लेने वाले कितने? 5,000, 10,000, 15,000। और श्रावक की भूमिका के अंदर रहने वाले कितने? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख। तो ट्रेंड की माने तो अपने को तो श्रावक के अंदर ही रहने जैसा है, साधु के अंदर के तो जाने जैसा है ही नहीं। साधु के अंदर जाने के बाद भी अलग अलग स्वाध्याय के द्वारा, तप के द्वारा आगे कितने बढ़ते हैं? 100, 500, 1000, 2000। तो ट्रेंड की माने तो दीक्षा लेने के बाद भी स्वाध्याय के अंदर या तप के अंदर आगे बढ़ने वाले कितने हैं? तो देखो, ट्रेंड के अपन अगर अब ट्रेंड को फॉलो करने के ऊपर बात करेंगे तो शायद धर्म को फॉलो नहीं कर पाएंगे। परमात्मा की आज्ञा को फॉलो करना वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ट्रेंड को फॉलो करना वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए। व्हाट्सएप पर तो बहुत अलग अलग मैसेज घूमते रहेंगे कि भाई इतना भी मत झुको कि लोग आपको काट दे, लोग आपको झुका दे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अपन किसी भी महापुरुष के जीवन चरित्र की बात देख ले, या किसी तीर्थंकर परमात्मा के जीवन चरित्र की बात देख ले, तो इतने झुक गए शक्ति होने के बावजूद भी कि अपन इमेजिन ना कर पाए। हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई लब्धि नहीं है, लेकिन फिर भी अरे उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे को ऐसा कर दिया, उसके मैं जवाब दिखा दूंगा, हमारे अंदर ये भाव आ जाते हैं। तीर्थंकर परमात्मा, चाहे वीर प्रभु हो या पार्षद परमात्मा हो, एक उंगली उठाते हो सामने वाला गिर जाता, मर जाता, इतनी शक्ति होने के बावजूद भी खड़े हैं। तो अपने को उनको फॉलो करना है या आज की सो कॉल्ड मॉडर्न ट्रेंड को फॉलो करना है, ये डिसीजन मुझे खुद को लेना पड़ेगा। हमारी बात चल रही थी, हाँ थैंक यू गुरुजी। हाँ, व्यवहार के मार्ग की अगर अपन बात करें ना, तो धर्मेंद्र ने, देव ने परमात्मा को बचाया ऐसे व्यवहार में कहा जाएगा। लेकिन उसके अगर भीतर में जाएंगे तो धर्मेंद्र को मालूम कैसे पड़ा? बिकॉज परमात्मा का पुण्योदय था, परमात्मा का तीर्थंकर नाम कर्म जागृत था, जिस कारण से धर्मेंद्र देव का शासन कंपायमान हुआ, और वो नीचे आकर के परमात्मा को बचाने का उन्होंने काम किया। अगर इसमें अपन अलग अलग एंगल देखें तो धर्मेंद्र ने भक्ति में आकर के परमात्मा को बचाने का काम किया। बिकॉज पूर्व भाव के अंदर वो जलता हुआ सांप था, उसको बाहर निकाला और उसको नौकार मंत्र सुनाया था पार्श्व कुमार ने, जिस कारण से वो देव बना। और वो देव अपने जब कंपायमान होता है सिंहासन, तब देखता है, तब मालूम पड़ा अरे रे ये तो वो ही मेरे उपकारी है। तो धर्मेंद्र देव भक्ति के भाव में आकर के परमात्मा को बचाने का काम किया। वो उसके पक्ष की, उसके पॉइंट ऑफ व्यू की बात।
भगवान का खुद का पुण्योदय था, इस कारण से वो बचे, वो भगवान के पक्ष की बात। पुण्योदय कहां से आया? पूर्व भव की साधना के द्वारा आया, पूर्व भव की सद आराधना के द्वारा आया, पूर्व भव के अंदर धर्म की पालनी करने के द्वारा आया। और धर्म की पालनी करी किसने? परमात्मा के जीव ने। तो निश्चय ने की दृष्टि से भी परमात्मा ने परमात्मा को बचाया, व्यवहार ने की दृष्टि से भी परमात्मा ने ही परमात्मा को बचाया। हमारी कोई ताकत नहीं कि हम किसी को बचा पाए, किसी की कोई ताकत नहीं कि वो हमको बचा पाए। हमको खुद को बचाना पड़ेगा, और हम खुद को ही गिरा सकते हैं। किसी के बाप की ताकत नहीं कि वो मुझे गिरा सके। तो हमको गिराने का काम, हमको खुद को ऊपर उठाने का काम हम स्वयं ही करते हैं, और कोई इसके अंदर कारणभूत बनता नहीं। निमित्त बनेगा, प्रेरणा बनेगी, लेकिन उसके अंदर मुझे आगे बढ़ना या न बढ़ना वो मेरी चॉइस की बात रहेगी। सिद्धेश्वरी गुरु भगवान, अनादिकाल की जो हमारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि धर्मेंद्र ने परमात्मा को बचा लिया, उसको दूर करते हुए कहते हैं कि भगवान ने भगवान को बचाया, धर्मेंद्र ने धर्मेंद्र को बचाया, संगम ने संगम को डुबाया, कमठ ने कमठ को डुबाया। परमात्मा ने कमठ को नहीं डुबाया, कमठ ने परमात्मा को नहीं डुबाया, धर्मेंद्र ने परमात्मा को नहीं बचाया। मैं खुद को बचाऊंगा, मैं खुद को डुबाऊंगा, मेरे घर वाले मुझे बचाने वाले हैं नहीं, मेरा शत्रु मुझे डुबाने वाला है नहीं, मेरे देव गुरु या धर्म मुझे मोक्ष देने वाले हैं नहीं। कारण बनेंगे, निमित्त बनेंगे, अवश्य में बनेंगे, लेकिन अगर मुझे पहुंचना है तो स्वयं पुरुषार्थ मुझे करना पड़ेगा। क्षमा के बारे में सुनने से, चर्चा करने से या तर्क वितर्क करने से क्षमा नहीं आ जाने वाली। क्षमा को जब तक मैं खुद स्वयं नहीं लाऊंगा तब तक बिल्कुल भी आने वाली है नहीं। चेड़ा राजा की बात आती है, एक आखिरी दृष्टांत लेकर के आज समाप्त करते हैं। चेड़ा राजा, त्रिशला माता के चेड़ा राजा मामा, उनका एक नियम था, उनको ऐसे एक वरदान भी था चेड़ा राजा को, कि उनको दिन का एक ही तीर छोड़ने का, ऐसा उन्होंने नियम लिया हुआ था। अपन नियम भी किस प्रकार का होता है? ये चेड़ा राजा बहुत बहुत जबरदस्त राजा महाराजा थे, कितने ही छोटे मोटे नगर उनके उनके सानिध्य के अंदर थे, और वो ऐसा नियम लेते कि भाई मैं दिन का एक ही बाण चलाऊंगा। अभी कभी युद्ध कर जाना पड़े तो, बचाने का समय आ जाए तो, ये सब कोई एकदम कायरता वाला विचार है ही नहीं। बस सत्व से उन्होंने एक नियम लिया हुआ है कि मैं राजा बना, राजेश्वरी इक्वल टू नरकेश्वरी, ये मैं जानता हूं, लेकिन अभी राजा के पद को छोड़ नहीं पाऊंगा, बिकॉज कर्तव्य पड़ा हुआ है। तो उसको कैसे मैं लिमिटेशन के अंदर लेकर के आ सकता हूँ? इस भाव के अंदर चेड़ा राजा ने ऐसा नियम लिया कि डेली मैक्सिमम एक ही तीर चलाने का, और नहीं चलाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर चलाना भी पड़े कभी भी तो 24 घंटे के अंदर एक बार तीर चलाने का, बस इतना ही उनका नियम था। वो नियम पालने की तो इतना जबरदस्त प्रभाव आया कि उनको ऐसा वरदान मिला कि भले वो एक ही तीर चलाएंगे, लेकिन वो तीर जिसके सामने एम करके चलाने में आएगा उस मनुष्य का अवश्य में मृत्यु निश्चित होगा, ऐसा वरदान उनको मिला था। सत्व है तो चमत्कार आएगा, हमारे अंदर सत्व नहीं है, चमत्कार नहीं आ रहे हैं। यहां पर कोणिक, श्रेणिक महाराजा का पुत्र, वो कोणिक और चेड़ा राजा के बीच में युद्ध हुआ, बिकॉज हल विहल नाम के जो इनके भांजे थे चेड़ा राजा के, वो भांजों का और ये कोणिक का कुछ अनबन हो गया था। लंबी स्टोरी, अपन बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाते हैं। और वो हल विहल अपने रक्षण के लिए यहाँ चेड़ा राजा के पास विनंती करते कि भाई हमको बचा लो। और चेड़ा राजा को भी भक्ति भाव लगा कि भाई साधर्मिक है, और वो कोणिक वैसे भी उल्टी खोपड़ी वाला इंसान है, उसको सबक तो सिखाना पड़ेगा। दोनों के बीच में युद्ध का शुरुआत हुई, युद्ध के नगाड़े बजाए गए। और सबसे पहले दिन ये कोणिक ने अपने, उसके 10 भाई थे कोणिक के, सबसे पहला भाई का नाम था काल। वो काल को उसने सेनापति बनाया, और सेनापति बनकर के युद्ध के मैदान के अंदर आया। और ये चेड़ा राजा अपने किले के बाहर आते हैं सेना के साथ, एक तीर काल की तरफ छोड़ते हैं और काल धराशायी बन जाता है। राजा वापिस अंदर, सेना भी अंदर, कोणिक की सेना भी बाहर। सेकंड है कोणिक अपना दूसरा भाई महाकाल, उसको सेनापति बनाते हैं, वापिस राजा बाहर आते हैं, 5 मिनट के अंदर एक तीर छोड़ते हैं, महाकाल भी आउट, युद्ध स्टॉप।
थर्ड डे तीसरा भाई, चौथा भाई, 5, ऐसे 10 दिन निकल गए। अरे 10 दिन के बाद कोणिक का हर एक भाई धराशायी हो चुका हुआ था। कोणिक एकदम चिंताग्रस्त हो गया और कोणिक ने अट्ठम की तपस्या की। अट्ठम की तपस्या करने के द्वारा उसका पूर्व भव का संबंध रखने वाला जो एक मित्र था वो इंद्र बना हुआ था, और वो इंद्र खुश होकर के इसके पास आता है और वरदान मांगने को कहता है। और कोणिक बोलता है कि सामने जो चेड़ा राजा है उसको मारने का है, ये मैं आपसे वरदान मांगता हूं। इंद्र बोले देखो भाई वो साधर्मिक है, इंद्र हमेशा समकिती जीव होता है, श्रावक जीव होता है, तो श्रावक श्रावक का वध नहीं करेगा, तो मैं तो बिल्कुल उसका वध नहीं करने वाला। लेकिन हाँ, इतना मैं कर सकता हूं कि अगर वो तेरे ऊपर अटैक करे तो तेरा रक्षण कर सकता हूं, इतना पावर मैं तुझे दूंगा। कौन समझा, ठीक है भाई जो सही, ठीक है ये तो ये दे तो दे तू। और इंद्र ने खुद के पास जो कवच होता है वो कवच ये कोणिक को दे दिया। 11वां दिन आया और 11वां दिन वो वापस युद्ध दोनों के साइड शुरू हुआ, और चेड़ा राजा का जो नियम था, एक बाण लिया, बाण छोड़ा, लेकिन इस टाइम इंद्र का जो जो कवच था वो कवच ये इसके ऊपर था, कोणी के ऊपर पड़ा हुआ था, जिस कारण से बाण लगा और बाण निष्फल हो गया। शायद जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था चेड़ा राजा को कि उन्होंने कोई बाण छोड़ा हुआ हो और वो बाण निष्फल चला गया। फटाफट चेड़ा राजा अपनी सेना को लेकर के वापस किले के भीतर चले जाते हैं, और वो मन ही मन मंथन कर रहे हैं कि शायद मेरा पुण्य कम हो गया है। अब तक मेरा जो तीर था वो तीर अवैध बना हुआ था, बिकॉज मेरा पुण्य का उदय चल रहा था। आज मेरा तीर भी काम करना बंद हो गया हुआ है, ये मेरा पुण्य का उदय खत्म, पाप का उदय शुरू। पाप के उदय के अंदर मैं युद्ध करूंगा तो मैं ज्यादा हिंसा करूंगा और मुझे मेरा नियम का भंग भी शायद करना पड़े और कर्तव्य से मैं चूक नहीं पाऊंगा। इस दुविधा के अंदर अपने नियम को बरकरार रखने के लिए वो उनका जो अंदर किले के अंदर का जो कुआं था, कुएं के अंदर जंप लगा देते हैं कि भाई नियम को मैं तोड़ नहीं सकता और राजा हूं, युद्ध किए बिना रह नहीं सकता, और सामने कोणी के पास तो इतने वो इंद्र का पावर भी आ चुका है, तो अभी उसके सामने लड़ना तो बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके अच्छा है कि भाई मैं यहाँ पर अपना नियम को बचाने के हेतु से यहाँ पर नीचे गिर जाऊं, और वो कुएं के अंदर गिरते हैं। अभी जो नागलोक का जो नीचे का देवलोक होता है, ये पूरी की पूरी त्रिशशी शिला का पुरुष चरित्र के अंदर बात आती है। नीचे का जो नागलोक होता है वो नागलोक के जो नागेंद्र होते हैं, वो नागेंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है, और वो ऊपर जाकर के ये जो नीचे गिर रहे थे कुएं के अंदर चेड़ा राजा, उनको बचा करके नागलोक के अंदर लेकर के आते हैं। लेकिन चेड़ा राजा बोलते कि भी मैंने अंतिम समय के अंदर ऐसी आराधना करी हुई थी कि अब से मेरा अनशन रहेगा, मैं अगर जीऊंगा तो मैं खाऊंगा पीऊंगा कुछ भी नहीं। तो नागलोक के जो इंद्र थे जबरदस्त प्रभावित हो जाते हैं ये चेड़ा राजा से, और उनका जो आखिरी 2 4 6 8 दिन का आयुष्य बाकी था बहुत अच्छी तरह साधना करके समता के अंदर उनको व्यतीत करवाते हैं, और वहां पर मर करके वो चेड़ा राजा का जीव जो वैमानिक देवलोक के अंदर देव बनता है। या इस साइड जो कोणिक था, वो कोणिक ने नगर को अपना बना लिया, नगर का अधिपति उसके अंदर आ गया, बेशुमार संपत्ति पावर सत्ता सब कुछ उसके पास था, और उसके अंदर उसका जीवन जबरदस्त राग से और विषयों की आसक्तियों से पूरा होना लगा, आयुष्य पूरा हुआ, और वो कोणिक का जीव छठी नरक के अंदर उत्पन्न होता है। हमको लगा इंद्र ने कोणिक को बचाया, हमको लगा कोणिक ने चेड़ा राजा को मारने की चेष्टा की, हमको लगा कि कोणिक के द्वारा के कारण से चेड़ा राजा को वहां पर कुएं के अंदर जाना पड़ा, हमको लगा कि भाई नागेंद्र के जो इंद्र थे उन्होंने चेड़ा राजा को बचाया। इंद्र ने कोणिक को नहीं बचाया था, कोणिक ने स्वयं को डुबाया। कोणिक ने चेड़ा राजा को तत्पर नहीं किया हुआ था, चेड़ा राजा खुद ही अपने नियम पर अड़ग रहे। नागलोक के इंद्र ने चेड़ा राजा को नहीं बचाया था, चेड़ा राजा ने खुद को बचाया था। कभी भी कोई भी जीव किसी और जीव के ऊपर दया भले करता है, वो बाहरी दया होती है, हमेशा स्व दया के कारण से ही पर दया हो सकती है। अगर स्व की दया है तो पर दया अपने आप हो जाएगी, स्व की दया नहीं है तो पर दया करने का कोई मतलब बनता नहीं। क्षमा शांति रेव महादानम, एक शांति को और भी
समझने का प्रयत्न अपन और 2-3 दिनों के तक करेंगे और फिर कहानी कथा को आगे लेकर के जाएंगे। अभी कुछ कारण से अगले 2 दिन स्वाध्याय यहाँ पर रहेगा नहीं, शुक्रवार और शनिवार 2 दिन छुट्टी रहेगी। मंडे से वापस अपन एक क्षमा को जो अलग अलग तत्वों के साथ कंपेयर करने में आया हुआ है, उस धारा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। कल हमारी बात हुई थी, अभी 40-45 डेज बाकी है संवत्सरी महापर्व के लिए। आज से अगर शुरू नहीं किया हुआ है तो एटलीस्ट कल से अपन शुरुआत करें कि मेरे जीवन में जितने भी 40 लोगों के साथ मेरा क्रॉस 36 का आंकड़ा हुआ है, उसमें से एक एक जीव को, एक एक पात्र को, मनुष्य को, फ्रेंड को या स्वजन को, परिवारजन को मैं सॉरी मिच्छामि बोलने का प्रयत्न करूंगा, चाहे फोन से हो या मैसेज के माध्यम से हो। टू दी मिनिमम मैसेज के माध्यम से तो होना ही चाहिए, ताकि इस साल का जो हमारा परिषद महापर्व के अंदर का संवत्सरी का प्रतिक्रमण हो वो एकदम शुद्ध भाव से हो, और वो प्रतिक्रमण कुछ और नहीं तो एटलीस्ट मुझे गुणस्थानक में ऊपर लेकर के जाने का काम करे। चलो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम। प्रणाम सर।